राजस्थान में भारी बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, वहीं 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग कह रहा है कि इन इलाकों में 150 से 200 mm तक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने आज जयपुर, करौली, दौसा, टोंक के तमाम स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख पाएंगे भारी बारिश के बाद राजस्थान के इन तमाम शहरों में क्या मंजर नजर आ रहा है। पानी पानी जिंदगानी नजर आ रही है। बेपटरी जो है वो यातायात व्यवस्था नजर आ रही है। वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और जो आम जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश होगी, इसकी चेतावनी भी उनकी ओर से जारी की गई है। मुख्यमंत्री भी अपील कर चुके हैं कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले। मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं, प्रशासन भी अपील कर रहा है और एनडीटीवी राजस्थान भी अपील कर रहा है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और जहां जलभराव ज्यादा है उन तमाम इलाकों पर जाने से बचें। तो सवाई माधोपुर जिले में 3 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार चल रहा है। आपको जानकारी दें कि राहत की बारिश आफत की बारिश में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। बारिश के चलते चंबल, बनास, गलवा समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। ऐसे में जरूरी कामकाज के लिए लोगों का आना जाना बंद हो गया है। बारिश के चलते रणथंभौर के झरने रौद्र रूप से बह रहे हैं। रणथंभौर में आगामी आदेशों तक के लिए पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे सड़कें कम नजर आ रही, तालाब ज्यादा नजर आ रहे हैं। घुटनों तक लोगों का पानी भर चुका है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने घरों में कैद हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है। वहीं रणथंभौर के जो झरने हैं वो पूरे अपने रौद्र रूप में बह रहे हैं। लगातार बारिश होने के चलते जहां नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है, जिसके चलते जिला मुख्यालय से तकरीबन 2 दर्जन से भी अधिक गांवों का संपर्क कट चुका है। कई जगह जल भराव की स्थिति है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं यह है जीणापुर अंडरपास। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश होने की वजह से जो जीणापुर अंडरपास है उसमें 15 से 20 फीट पानी भरा हुआ है। पूरी तरीके से जो अंडरपास है वो पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसके चलते आवागमन यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो गया है। और ये जो जीणापुर अंडरपास है वो जीणापुर से और पुराने शहर हाउसिंग बोर्ड को जोड़ता है, लेकिन पिछले 8 दिनों से इस अंडरपास में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आवागमन बंद है। आसपास के जो लोग हैं वो रिस्क उठाकर और इस अंडरपास के बगल में खेतों में से निकलने को मजबूर है। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। ये अगर अंडरपास की बात करें तो कितने दिन से इसमें पानी भरा हुआ है? सर ये 8 दिन से बंद है। 8 दिन 8 दिन से बंद है और जो भी आते हैं बेचारे परेशान होके चल जाते हैं। तो कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? इधर से कौन आता है? इधर से जीनापुर से टोंक रोड से आते सीधे बाईपास हाउसिंग बोर्ड सिटी जाते हैं, तो ये रास्ता पूरा बंद है। तो इसमें पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की प्रशासन ने? प्रशासन ने एक इंजन रखा जो आज तो बंद है। आज बंद है और एक इंजन से कुछ भी नहीं हो रहा। 10 दिन लगेगा इसमें पानी निकालने में। और सरकारी स्कूल के बच्चे जीनापुर बेचारे पैदल ही निकलते हैं इसमें, और तो जान का खतरा है बिल्कुल। तो ये जो अंडरपास है पिछले 8-10 दिनों से इसी तरह लबालब भरा हुआ है। प्रशासन द्वारा एक इंजन यहाँ रखा गया है, लेकिन एक इंजन से इस पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर जिले भर की बात करें तो जिले की चंबल नदी, बनास नदी और गलवा नदी सभी नदियां उफान पर है। प्रशासन द्वारा चंबल नदी और बनास नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है और गांव वालों को सावचेत किया गया है। जिला कलेक्टर ने जो गिरदावर है, जो पटवारी है, उनको भी मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद में सवाई माधोपुर प्रशासन भी पूरी तरीके से वैसे तो अलर्ट है और आपदा प्रबंधन की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक फील्ड में जगह जगह जल भराव का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, ये बारिश अब लोगों के लिए कहीं न कहीं आफत बनती जा रही है। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर।
तो भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। अब इस आफत से निपटने के लिए क्या तैयारियां प्रशासन कर रहा है, बताने के लिए इस वक्त मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। गंगापुर में मौजूदगी है सहयोगी अजय भारद्वाज की और करौली में मौजूदगी है सहयोगी सागर शर्मा की। पहले अजय, आपके पास ही आते हुए, कल तस्वीरें जो आपने दिखाई थी अजय, किस तरीके से घुटनों तक पानी भरा हुआ था, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था, उसमें कुछ अभी सुधार हमें होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि तैयारी तो प्रशासन ने कर ली, जो दावे वो लगातार कर रहा है। बिल्कुल मणि, मैं बताना चाहूंगा, कल जहां से मैंने आपको लाइव दिखाया था अपने दर्शकों को, वहीं से आज मैं दिखा रहा हूं। और शुक्र ये रहा कि रात भर कोई बारिश नहीं हुई है और उसी का नतीजा ये निकला कि अब यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, बस नालों में पानी जरूर आ रहा है। बाकी कल के हालात मैंने आपको यहाँ के दिखाए थे, जब घुटनों तक पानी इस बाजार में और मुख्य बाजार में भरा हुआ था। अभी स्थिति है कि सुबह 9 बजे से लगातार रिमझिम बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है। और ये बारिश जो है ना, जो रिमझिम बारिश जो चल रही है, ये ही कहीं ना कहीं जो है आफत लेकर के अब प्रशासन के लिए और लोगों के लिए लेकर के आ रही है। क्योंकि रात भर बारिश नहीं हुई, चलो उससे राहत मिली और कुछ वाटर लेवल डाउन हुआ है, कई जगह से सुकून वाली खबरें भी आई है। लेकिन अगर बारिश होती रही तो फिर मुश्किलें फिर से बढ़ जाएंगी। आज जो विधायक हैं रामकेश मीणा, वो भी ज्ञापन देंगे। मतलब अब सियासत भी थोड़ी सी गरमाने लगी है इस मामले को लेकर के, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब का ट्वीट हो या फिर अनीता जाटव का हिंडौन में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन था, वैसा ही सब कुछ अब यहाँ भी होने वाला है। विधायक रामकेश मीणा ने कल काफी क्षेत्रों का दौरा किया था, आज भी वो कुछ इलाकों का दौरा करेंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि कलेक्टर को मुआवजे को लेकर के किसानों को राहत देने के लिए और ज्ञापन दिया जाएगा। शाम तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पहुंचने के भी अभी जो समाचार है वो हमारे पास आए हैं। ठीक है अजय, मेरे साथ रहिए आप, मैं लौटूंगी आपके पास। सागर से जान लेते हैं करौली में क्या अभी स्थिति बनी हुई है। सागर, देखिए मणि, मैं बताना चाहूंगा कि करौली जिले में लगातार 3 दिन की बारिश के बाद बारिश थमी है। उसके बाद यहाँ पर जो निचले जो इलाके हैं अभी भी उनमें 1 से 2 फीट पानी अभी भी भरा हुआ है। वहीं बात करें हिंडौन सिटी की, तो जो कटरा बाजार है, कई मुख्य जो बाजार है, उनमें पानी की भरने की समस्या लगातार बनी हुई है। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन की तरफ से जो अतिक्रमण था उनको ध्वस्त किया गया। उसके बाद यहाँ पर करौली की अगर बात करें तो करौली शहर में जो 2 मुख्य मार्ग हैं वो अभी भी बंद है। उसके बाद एक जो मार्ग है गणेश के उस बकी खाना, वो अभी भी अब शुरू हो चुका है, उसमें पानी कम हुआ है। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे जो बारिश के बाद जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, देख सकते हैं आप, ये पावर हाउस है जहाँ से बिजली सप्लाई यहाँ से होती है। जो सुरक्षा जो दीवार है वो यहाँ पर टूटी हुई आपको नजर आ रही है, दिखा रहे हैं हम विजुअल के द्वारा। यहाँ पर जो लगातार यहाँ पानी भर गया था, पानी भरने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पानी भरा, उसके बाद यहाँ पर लाइट काट दी गई और बिजली गुम होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वही बात करें हम यहाँ जो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर जो बग्गी खाना क्षेत्र में, बग्गी खाना क्षेत्र में काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है लोगों के लिए यहाँ पर। और जो मलबा यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है उससे बीमारी फैलने का यहाँ पर लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, बारिश जाने के बाद क्या समस्या यहाँ पर लोगों के लिए हो सकती है, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। समस्या ज्यादातर तो अभी ये समस्या के चल रहा है, पानी भरा पड़ा है आपके सामने, ये 5-5 फीट पानी भरा है। और मेन समस्या तो बीमारी फैलने के कीड़े जो सांप वगैरह सरफ वगैरह वो निकल रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री या कोई भी नहीं है। कलेक्टर साहब आते हैं, बार बार दौड़ा करके देख के और चले जाते हैं, कोई आश्वासन नहीं, कुछ पानी की निकासी नहीं। अभी भी हमारे घरों में 8-8 फीट पानी भरा है, सारा जल भरा है, पूरे सामान जो है खत्म हो चुका है। एक तरह से खाना बनाने तक का भी सामान नहीं है और यही स्थिति सारे घरों में है। सागर, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 8-8 फीट पानी भरा है। जी जी सागर ये कह रहे हैं कि खाने तक के पैसे नहीं है, हमारा सामान जो है बर्बाद हो चुका है, नुकसान हमें हुआ है। अब इनसे जरा ये जानिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आज हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं, क्या इनकी मांगे मुख्यमंत्री से, सरकार से राहत के तौर पर क्या चाहते हैं? हवाई सर्वेक्षण है यहाँ पर लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई आपके? हमारे लिए कोई क्या चाहते हैं सरकार से, जरा ये जानिए। व्यवस्था नहीं है, ना तो खाने की, ना पीने की, ना पानी की। अभी मैं आपको बता दूं, ये लोग हैं यहाँ पर जो अपना पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। देखो ये ऑटो दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो, आप दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो ऑटो है, यहाँ पर घर छोड़ने के लिए लोग यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, 2 बच्चियां हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन की तरफ से कुछ राहत दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो निचले इलाके हैं, यहाँ लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखो हमारे साथ ये जो घर छोड़कर जो जा रहे हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ समस्या है आपके लिए? जी इतना तो पानी है और वहाँ में पानी में कुछ नहीं है, वहाँ में ना खाने को, ना पीने को, ना कोई सामग्री आई होता है। इस जगह पर आपका मकान बना हुआ है? ये यहाँ कोली बस्ती में है, कच्ची बस्ती है पुरानी। 3 दरवाजे जब से खुलते हैं डायरेक्ट सीधा पानी आता है।
कब से आपको लगातार ये समस्या बनी हुई है? ये 2016 से अब 2016 कहाँ के लिए आप पलायन कर रहे हैं? अब यहाँ से अपने पुराने अब किराए से या फिर अपने पुराने घर हैं नए गांव के वहाँ पे पलायन कर रहे हैं। यह तो कोली बस्ती के लोग जो यहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर पानी की जो भराव की जो समस्या है लगातार यहाँ पर बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से इनका आरोप है, प्रशासन बड़ी पर बात है कि सागर यहाँ ये है, कह रहे हैं 2016 से यही हालात बने हुए हैं, 2 बार सरकार बदल चुकी है, बावजूद इसके यथास्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो है कि पलायन तक के लिए मजबूर यहाँ पर हो चुके हैं। अजय, आपके पास आते हुए यहाँ पर भी क्या यही हालात बने हुए हैं? कह रहे हैं कि यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं घुटनों से ऊपर तक पानी आ चुका है, कई बार बोल चुके हैं, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। देखिए मणि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य बाजार में पानी भरने की समस्या ये आज से नहीं है, ये 35-40 साल से है। आज चाहे कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, वो राजनीति करने के लिए आ जाते हैं कि साहब कोई ने ध्यान नहीं दिया, इसने नगर परिषद ने ध्यान नहीं दिया, इतना बजट नहीं आया। मगर हर बार सरकार बदलती रही, सांसद और जनप्रतिनिधि बदलते रहे, अब से पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? 35 साल से 40 साल से इस मार्केट की यही स्थिति है कि यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है और महीनों तक यहाँ दुकानें बंद रहती हैं मानसून की वजह से। आप देखिए, आज जरूर आपको थोड़ी सी दुकानें यहाँ खुली हुई नजर आएंगी, वरना कल भी हमने आपको हालात दिखाए थे कि इक्की दुक्की जो दुकानें थी वो खाली मतलब वो खुली हुई थी, बाकी सारा बाजार जो है घुटनों तक इसमें पानी था और दुकानों के अंदर पानी भर गया है। विधायक महोदय का कहना है कि बिल्कुल उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए, व्यापारियों को मिलनी चाहिए, पर समझ ये क्यों नहीं आता कि आखिर इसका कोई ना कोई सही रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता, इस समस्या का कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जाता है? व्यापारी परेशान है क्योंकि कई दिनों तक दुकानें उनकी बंद रहती हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें आर्थिक तौर पर नुकसान होता हुआ नजर आता है। कुछ दुकानें मैं देख पा रही हूँ अजय आपके बराबर में खुली हुई है, जरा इनसे बातचीत करें, व्यापारी से जानिए क्या इनकी सरकार से चाहते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं जानने का प्रयास करूंगा, कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे भी। सर, ये जो जल भराव की समस्या है, ये जो पानी भरता है, कीचड़ भरता है, ये कितने सालों से ये समस्या? ये करीब 40 साल तो हमको यहाँ बैठे हो गए, 40 साल से ये हालत है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की, कभी कोई तो इसका स्थायी समाधान निकले ना? शायद बाबूजी एसडीएम साहब के पास जाते थे तो वो भी यूँ कहते हैं कि तुम नतीकरण कर रखा, ये हो रहा हो जाएगी सफाई नालों की। अच्छा, आपको लगता है ये नालों की कब सफाई हुई थी? नालों की सफाई हुई तो नरूकाल जी थे चेयरमैन, उस टाइम हुई थी। उसके बाद नालों की कोई सफाई नहीं हुई? कोई सफाई नहीं हुई। अभी अगर हालात देखें इस तरह, आप महीनों भर अगर दुकान बंद रखेंगे तो कितना नुकसान होता है, किराया भी नहीं निकल पाता है शायद। सवाल नहीं बाबूजी, बच्चे भूखे मरने की आशंका हो जाती है। तो अभी तो आज मुख्यमंत्री भी हवाई सर्वे करेंगे, विधायक भी कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल व्यापारियों को नुकसान हुआ है, लेकिन फिर सिर्फ कहने से काम थोड़ी चलेगा। काम बाबूजी कोई आप मिले विधायक साहब से जाकर के? अभी तो यही है वो। तो कुल मिलाकर के ये है कि स्थिति दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए तो शायद लोगों ने भी उतनी इच्छा शक्ति जाहिर नहीं की। अगर जनता चाहती तो इस समस्या का समाधान भी हो सकता था, लेकिन शायद उतना पुख्ता तरीके से अपनी बात को कभी रख नहीं पाए। और बस वही है कि अब यहाँ बोर्ड बीजेपी का है तो और विधायक कांग्रेस के हैं, तो लगता है कि सब सरकार की लापरवाही है, नगर परिषद ने कोई काम नहीं किया। पिछले 5 साल तो आपकी सरकार थी, पिछले 5 साल तो आप विधायक थे, आपने 35 साल से 40 साल से क्यों नहीं सोचा इस बारे में? ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है मणि। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका अजय और सागर तमाम जानकारी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये राजस्थान में स्थिति बनी हुई है कि लोग परेशान हैं, लोगों की मांग है कि हमें राहत दी जाए, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि भाई हमने तो पूरे इंतजाम कर लिए हैं और ये जो दावे हैं वो धरातल पर हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए बात कर लेते हैं चूरू के, जहाँ पर झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। तेज़ बारिश से करीब कई दुकानों में और घरों में पानी घुस चुका है, कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। चूरू, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर में घरों दुकानों में पानी घुसने के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों के जो घर हैं उनमें पानी भर चुका है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग। नयाबास हो, चांदनी चौक हो, बागला स्कूल हो, कलेक्ट्रेट हो, अस्पतालों के सामने हो, इन तमाम जगह बारिश का पानी भर चुका है और पानी भरने से प्रशासन की भी पोल खुल चुकी है। 24 घंटे भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। राजस्थान में इस समय जल कर्फ्यू लग चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते इन बारिश के अंदर कई सारे मौतें होने की भी खबरें हैं वो राजस्थान भर से आ रही है। वहीं बात हम चूरू जिले की करें तो चूरू जिले के हालात भी जुदा नहीं है। चूरू जिले के अंदर भी लगातार बारिश का दौर है वो जारी है, जिसके चलते जगह जगह जल जमाव की समस्या है वो राजस्थान में और चूरू में देखी जा रही है। चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले के सरदार शहर, तारनगर, चूरू सहित जिले भर के क्षेत्र में झमाझम बारिश के बाद जगह जगह हालात है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की समस्याएं देखी जा रही है। वहीं घरों के अंदर, दुकानों के अंदर भी पानी है वो जा चुका है। ऐसे में लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते कई वाहन है वो भी यहाँ पर बारिश में फंस चुके
चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी परेशानी उनको हो रही है। भैया क्या नाम है आपका? पवन पारिक। सर कितनी बरसात यहाँ पर हो रही है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशान हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है। कॉलेज के सामने है, यहाँ इतना पानी इकट्ठा हो रखा है, हाईवे जाम हो रहा है, निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी है। परेशानी हो रही है, बारिश के चलते पानी जमा हो गया। हाँ हो रही है। घरों के अंदर ही पानी घुसा है, दुकानों में पानी नहीं, हम तो गिड़गिच्चा से। गिर के गाँव में बरसात नहीं है आपको? हाँ बहुत है। वहाँ पे हालत कैसे है? वहाँ पर ठीक है। अच्छा भैया, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है, 3-3 सवारियां बैठे हुए हो। हाँ गलत नहीं है ये? नहीं है। क्या बारिश में आते हैं जब पता नहीं चलता, हेलमेट में बूंदे गिर जाती है हेलमेट पर। अरे भाई, भारी बारिश है, ये मेगा हाईवे है, जयपुर मानगढ़ को जोड़ता है, पानी भर गया है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। अभी यहाँ पे काम कराने जाना है मेरे को गाड़ी का। यहाँ से जाने के लिए अभी गाड़ी कल से इस पानी से काटा ना, तो गाड़ी का मिस्टेक हो गया। अभी इसीलिए काम कराने जा रहा हूँ। हमारे लिए तो बहुत परेशानी की बात है। किसानों की लिहाज से बारिश अच्छी है, किस प्रकार की फसलें आपने वो रखी है गाँव के अंदर? ये ग्वार, मोठ, बाजरा, मूंग। राहत की अच्छी बारिश आता है गाँव में, अच्छी खुश हो आप? बारिश और होती तो नुकसान होगा या ठीक है? नुकसान होगा। अंकल क्या कहेंगे आप? हमारे गांव में 4-5 प्रकार की फसल है, ग्वार, मोठ, बाजरी, मूंगफली, मूंग। लेकिन कुछ मतलब आंधी से फसल बर्बाद होगी। 3-3, 4-4 बार फसल को बोना पड़ गया, किसानों का बहुत भारी खर्चा हो गया। निश्चित रूप से देखिए, इन्होंने अपना पूरा परिचय दे दिया है और काफी बारिश है वो जिले भर के अंदर नजर है वो आ रही है। कुछ और तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से भारी बारिश चलते हैं वो गाड़ी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से डूब कर जा रही है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रैफिक की स्थिति किस प्रकार से है। देखिए ट्रक है वो उसके पहिए हैं वो पानी में डूब चुके हैं। ये मेगा हाईवे का दृश्य है, यहाँ पर इस प्रकार के हालात है वो बने हुए हैं। वाहन चालकों की ब्रेक है वो इस बारिश ने। अब दिखाते हैं आपको करौली की तस्वीर, जहां पर भारी बरसात के चलते शहर में हालात बिगड़ चुके हैं। बारिश के चलते कई पुलियां ध्वस्त हो गई हैं। हिंडौन शहर में जलभराव को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जल निकासी करने में जुटे हुए हैं। कई कॉलोनी मोहल्ले के रास्ते और घरों में जलभराव से परेशानी हो रही है। गौशाला क्षेत्र और राधेश्याम फार्म हाउस क्षेत्र से शहर के प्रवेश मार्ग अभी भी बंद है। फिलहाल कलेक्टर ने आसपास हो रहे अतिक्रमण को भी हटाने के लिए निर्देशित किया है। और बात करें भरतपुर की, तो लगातार बारिश का दौर चल रहा है। 3 से 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से कॉलोनी समेत गांव में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कॉलोनी के वार्ड नंबर 8 के गांव मालीपुरा में गांव के मुख्य रास्ते पर बारिश का पानी जमा हो गया है। लोगों ने पोखर और मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग अलर्ट भी कर चुका है कि आगामी 2 से 3 दिन तक इसी तरह बारिश होती रहेगी। लेकिन बारिश के चलते चाहे शहर की बात की जाए या गांव की बात की जाए, हालत ख़राब है। सभी जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मैं भरतपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 8 यानी मालीपुरा गांव में मौजूद हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये गांव का मुख्य रास्ता है। जल भराव की स्थिति साफ नज़र आ रही है तस्वीरों में। ये काफ़ी परेशानी है लोगों को, आवागमन में काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। कई बार इसमें हादसे भी हो चुके हैं। कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं कि वार्ड नंबर 8 नगर निगम में जो आता है इसका कोई महत्व नहीं है। इससे बढ़िया तो जो गांव के हालात है वो बढ़िया है। हमारे प्रकाश जी बार पार्षद महोदय हैं, उन्होंने ना कोई आते हैं ना कोई जाते हैं। अभी मैंने फ़ोन किया है तो बोल रहे हैं कि मैं घर से बाहर हूँ, कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, गंभीर हालात हैं, बाढ़ के संभव हालात बन चुके हैं। और आप देखिए ये कुआं है, पोखर है, सभी मुद्दा कोई उठाता नहीं है, कोई मुद्दा उठाता नहीं है। दूसरी बात, जो बाढ़ पंच है वो एक गरीबी तौर से गुजर रहा है, ये सोच के कि 1 या 2 महीने ये यानी कि समय आ जाए और मैं बैठ जाऊँ घर। तो आवागमन में तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। काफ़ी दिक्कत आ रही है। लेडीज है सर, लेडीज है यानी कि कोई मजदूरी करने जाता है। एक ये गोबर के इधर एक धौंची बनी हुई है, वहाँ ठोकर खा के हाथों में लग गई, वो हॉस्पिटल पहुँचाई है कल। इसका जिम्मेदार कौन होगा?
जल भराव की समस्या तुरंत समय से ही रही है, क्योंकि है ना यहाँ की जो पोखर है ना, इसको अनावश्यक रूप से एक तो नगर निगम ने भी छोड़ रखा है, एक ड्रेनेज सिस्टम का जो होना चाहिए वो ड्रेनेज सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और रही बात, मैं तो लापरवाही मानता हूँ, प्रशासन की मानता हूँ, नगर निगम की मानता हूँ, जिला कलेक्टर की मानता हूँ। कल सम्मानीय एसडीएम साहब भी हमारे यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ का दौरा, जनजीवन का दौरा ना लेके खेतों का दौरा किया था। भैया खेतों में काई का दौरा कर रहे हो आप? आपको दौरा करना चाहिए तो आमजन का करना चाहिए। अभी यहाँ पे मकान हैं, पानी भरे हुए हैं, कल मकान गिरेंगे, जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, किसी को हानि होगी, जोखिम होगा, कौन जिम्मेदार होगा? गोपाल सिंह जी, कितने सालों से परेशानी है? हाँ, बहुत दिनों से परेशानी, पानी पूरा भरा हुआ, पानी में निकलने जाए कहाँ, मतलब हम देख रहे हैं मकानों से पानी टच कर रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है। कभी हो सकता है, मतलब पानी को खाली करवाए इसको, सब परेशान है, मतलब पूरे गांव परेशान है, मतलब कोई आता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता है। कल आयुक्त और वो आए, मतलब एसडीएम साहब आए, वो आगे पता नहीं कहाँ चले, यहाँ का तो कोई निर्णय नहीं है कुछ भी। काफी परेशानी आ रही है। सब परेशानी, सब पूरा गांव परेशान है। कितने लोग होंगे गाँव में? गाँव में 5000 लोग हैं कम से कम। देखिए, ये गांव का मुख्य रास्ता है, ये वार्ड नंबर 8 यानी मालीपुरा गांव है, जहां जो मुख्य रास्ता है वहां बारिश का पानी जमा है। लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि करीब 5000 लोग यहां निवास करते हैं और इसी मुख्य रास्ते से आना जाना लगा रहता है। रास्ते में जल भराव की स्थिति है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अधिकारी आते तो हैं लेकिन खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। अभी तक उनकी ओर से कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। तो बूंदी में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से जिले भर में बारिश का दौर लगातार चल रहा है। 24 घंटे के भीतर 7 इंच बारिश हुई है। जिले में बाढ़ बारिश का सबसे ज़्यादा असर हुआ है नैनवा उपखंड में, जहां कई कॉलोनी और इलाकों में पानी घुस चुका है। बूंदी के राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों में बारिश के चलते अवकाश घोषित कर दिया गया है। क्षेत्र के कई रास्ते बंद हो गए हैं, कई गाँवों का संपर्क भी कट चुका है। बारिश के चलते जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने नैनवा नगर पालिका क्षेत्र, इंद्रगढ़ और लाखेरी का दौरा कर बारिश की स्थिति का जायजा लिया। नैनवा में सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक 156 mm बारिश हुई है। काफ़ी भारी बारिश रही है पूरे बूंदी क्षेत्र में। तो इसी के तहत मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा यहाँ विजिट की जा रही है। मेनली इसको हम ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पानी की क्या स्थिति है, रपट में थोड़ा ओवरफ्लो और बांधों में क्या स्थिति है। तो वैसे अभी जो नगर पालिका क्षेत्र और जो रूट में आए हैं, कुछ 1-2 जगह छोड़ के बाकी स्थितियाँ सामान्य पाई गई है और ये पहली अच्छी बारिश है। तो चूंकि रपट काफ़ी जगह बह रही है, तो हमारी सभी से अपील यही रहेगी कि इस दौरान थोड़ा पब्लिक जागरूक रहे, इस चीज में रिस्क न ले। एक जो सेल्फी के लिए चक्कर में या वीडियो बनाने के चक्कर में पानी बहाव क्षेत्र में या जो बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं वहां पब्लिक जो जाती है, उनको थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। तो प्रदेश में जगह जगह बारिश के चलते प्रशासन लोगों को सतर्क कर रहा है, लेकिन लोग बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। 100 द्वीपों के शहर बांसवाड़ा जिले में मानसून भले ही पूरी तरह से मेहरबान नहीं हुआ हो, लेकिन सैकड़ों की संख्या में मानसूनी झरने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर पर्यटकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन झरना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य संसाधनों की कमी के चलते दुर्घटनाएं होने की आशंका भी होने लगी है। बांसवाड़ा जिले को 100 द्वीपों का शहर किया जाता है और मानसून में यह किसी स्वर्ग के समान नहीं है। मानसून के दौरान में यहाँ पर चेरापूंजी जो कहते हैं बांसवाड़ा को, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े झरने भी शुरू हो जाते हैं और पूरे मानसून के दौरान यह बहते रहते हैं, जिसमें हर साल सैकड़ों लोग यहाँ देखने आते हैं। लेकिन बांसवाड़ा के इन झरनों के आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हर साल कोई न कोई हादसा होता है। हर साल प्रशासन दावा करता है कि वह यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं आसपास में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था न तो रेलिंग लगाई गई है, न ही कोई गार्ड लगाया गया है, न ही कोई यहाँ पर सुरक्षा की कोई हादसा हो जाए तो उस समय बचाव के लिए कोई यहाँ पर व्यवस्था की गई है। प्रशासन दावा जरूर करता है कि हमने सभी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन बावजूद इसके भी अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई बोर्ड भी नहीं लगा रखा है, कोई युवाओं को यह समझाने के लिए बड़ा बोर्ड नहीं लगा रखा है, ना ही यहाँ पे कोई खतरनाक जो संदेश देने के लिए बोर्ड लगा रखा है। कल भी यहाँ हादसा हो गया, इसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन का कोई अमला यहाँ मौजूद नहीं है, न ही कोई पुलिस लगाई गई है, न ही प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था की गई है। जबकि पता है कि हर साल ऐसे जो झरने बहते हैं वहाँ पर हादसे होते रहते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन द्वारा इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की है। कागजों में भले ही सरकार द्वारा यह कहा गया हो कि सभी व्यवस्था की गई है, लेकिन हर साल मानसून में यह हादसे होते हैं और कई युवाओं की इसमें मौत होती है, जिसको लेकर प्रशासन को यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ना होगा और जो हादसे होते हैं उसको रोकना होगा। हमने जो सिंहपुरा है, कड़ेलिया है, ऐसे कई झरने हैं
वहाँ पर हमने देखा, लेकिन कहीं पर भी कोई व्यवस्था बचाव के लिए नहीं की गई है। साथ ही अभी तक कोई भी इसको कदम नहीं उठाया गया है। बांसवाड़ा से एनडीटी के लिए सुभाष मेहता। बांसवाड़ा के इसी कड़ेलिया फाल में कल दोपहर में एक युवक की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इन फाल पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की है, न ही कोई आसपास में कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि बचाव हो सके। आए दिन हर साल इस मौसम में यहाँ पर दुर्घटना होती हैं जिनमें कई लोग बार युवाओं की जान चली जाती है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। हमारे साथ भी कुछ युवा मौजूद हैं जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हो बेटा? अमरदीप नगर। क्या देखने के लिए आए हो? हम झरना देखने आए थे थोड़ा। यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कुछ है क्या? नहीं, ठीक है सर, सुरक्षा वगैरह कोई व्यवस्था तो नहीं, बाकी ठीक है। नहीं, कोई व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं, बाकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। कोई आइडिया हादसे होते रहते हैं तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। हाँ, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। बचाव दल के लिए कोई ऐसा होनी चाहिए। हाँ। आपका नाम क्या है बेटा? सुंदरम। सुंदरम, यहाँ पे कोई व्यवस्था है क्या सुरक्षा की? यहाँ है तो नहीं अभी, पर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पानी है, कोई डूब भी सकता है। कल हुआ तो हाँ, उसके हिसाब से तो सुरक्षा होनी ही चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी क्या कहीं घूमने के लिए आए हो? हाँ, घूमने के लिए सही। आपका नाम क्या है भाई? छायांक। आपने क्या देखा है, क्या घूमने के लिए आप आए हो? हम खाली झरना देखने आए थे। यहाँ पर कल जो दुर्घटना हुई थी, आप क्या करना चाहते हो कि दुर्घटना नहीं हो, ऐसे क्या व्यवस्था की जाए? यहाँ पे स्विमर्स वगैरह रखने चाहिए और थोड़ी मतलब सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। कोई बोर्ड लगाना जैसे कुछ नहीं, कोई यहाँ पे है? प्रिकॉशंस होने चाहिए। प्रिकॉशन होना चाहिए। तो देखा आपने, ये युवा मौजूद हैं, उनसे उनका साफ कहना है कि यहाँ पर हर साल जब मानसून आता है तो ये झरने शुरू हो जाते हैं। बांसवाड़ा जिले में ऐसे सैकड़ों झरने हैं जहाँ पर हर साल मानसून में पानी बहता है और लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, यहाँ नहाते भी हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से हर साल कोई न कोई हादसा होता रहता है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन से 2000 अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके चलते इस मानसून जो कि झरने शुरू हो चुके हैं उसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए प्रशासन को सबक लेकर यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, साथ ही यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी लगाए जाए और सारी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, जिससे कि आने वाले समय हादसा नहीं हो सके। बांसवाड़ा से सुभाष मेहता, एनडीटी के लिए।